अरे ठीक है, इनको जोड़ेंगे। छात्र जब तक अपनी जमीन से नहीं जुड़ेगा, मिट्टी से, अपने गांव की मिट्टी, अपने घर की मिट्टी अपनी बॉडी से टच नहीं करेगा, तो खेती से उसका लगाव नहीं होगा। जैसे उसका किताब से लगाव है, ऐसे ही अपने गांव की मिट्टी से भी उसका लगाव होना चाहिए। तो जब भी ये जमीन बचेगी, जब भी ये किसान नहीं बचेगी। अवनीश, किसान जिंदाबाद, 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 जय जवान जय किसान जय। तो इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर में हैं। राकेश टिकैत जी यहाँ मौजूद थे और यहीं पर जो जितने छात्र नेता हैं, आपको पूर्वांचल क्षेत्र के BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पहुँचे और एक तरीके से समर्थन पत्र दिया। तो हमारे साथ अवनीश जी हैं। अवनीश जी, आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ये समर्थन पत्र क्यों और क्यों, क्या देने की ज़रूरत पड़ी और इसमें आपने क्या समर्थन दिया? देखिए, जो लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, हम सभी किसान पुत्र हैं और ये लड़ाई जितना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना आने वाली देश की नस्लों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, TD कॉलेज बलिया से लेकर गाजीपुर तक लेकर तमाम जितने भी डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, सबके छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग का आया और हम लोगों ने टिकैत बाबा को समर्थन देकर ये हम लोगों ने बताने का काम किया है कि आपके पूरे आंदोलन में नौजवान आपके साथ खड़ा है। जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हो गया, शिक्षा का निजीकरण, उसी तरीके से खेती का निजीकरण चाहते हैं। उसके खिलाफ देश के किसान और देश के नौजवान एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और दोनों के निजीकरण को उखाड़ फेंकेंगे। और हिंसा के बारे में क्या कहना है? जिस प्रकार से किसानों पे हिंसा हुई है, हम लोग देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश में भी BJP की सरकार है, वहाँ पर भी हिंसा की लगातार खबरें सुनती है। किस तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर छात्र संगठन इलेक्शंस करवाना चाहता है, उसमें प्रतिभाग लेता है या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्यक्रम करता है, तो उन पर भी बहुत सारे न्यायालय मामले हो जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। ये छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत चल रही है। हम लोगों को लगातार जेलों के अंदर डाला गया। अभी हम लोग जेल के अंदर रहे, 2-2 महीने कोरोना काल में भी जेल के अंदर हम लोग रहने, पुलिस द्वारा हम लोग को भेज दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, ये ब्रिटानिया हुकूमत के रास्ते पर चल रही है। इनके जो आदर्श हैं, ब्रिटानिया हुकूमत के जो लॉर्ड होते थे, वो इनके आदर्श हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह के विचार जिंदा रहें, नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गांधी के विचार जिंदा रहें, नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे योद्धा थे उनके विचार जिंदा रहें। इसलिए इनके विचारों को मारकर वो यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत की तरीके से अपनी तानाशाही व्यवस्था, चूंकि इनके आदर्श हो चुके हैं किम जोंग उंग, इनके आदर्श हो चुके हैं गद्दाफी टाइप के लोग, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश के हालात ये खराब हैं। इसीलिए ये हर संसाधन पर अपना कब्जा चाहते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नहीं बेच दिया गया है? धरा बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सब कुछ बेच दिया इन्होंने, कुछ बचा हुआ नहीं है। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे खेत हो, चाहे यूनिवर्सिटियाँ हो, यहाँ तक कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जिस विश्वविद्यालयों में 1000 फीस होती थी और किसान का बेटा जाकर वहाँ पढ़ता था, उस विश्वविद्यालय का निजीकरण करके वहाँ की फीस 1-1 लाख, 1.5 लाख हो गई है। आखिर कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है कि आपको विश्वविद्यालय बेचने पड़ रहे हैं, एयरपोर्ट बिकने पड़ रहे हैं, रेलवे बिकने पड़ रहे हैं? जब सारी चीज़ बिकने लगेंगी तो फिर हमारा देश बिक जाएगा और फिर इस देश की आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि जब हमारे सारी चीज़ें बेचे जा रहे थे, जब उस पर किसी व्यक्ति विशेष के लोगों का कब्जा हो रहा था, तो आप लोग कहाँ थे? तो आज अपने नस्लों को जवाब दे सकें, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसान और नौजवान और महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। तो लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इसी वक्त हमारे साथ आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विकास जी भी है। विकास जी, आप लोगों ने, आप प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र से आते हैं, बनारस को क्योटो बनाएंगे, क्या लगता है? आपने समर्थन पत्र दिया, क्या मजबूरी आई देने की? देखिए, मजबूरी तो ये थी कि जो शिक्षा का जो बाजारीकरण और कृषि का जो निजीकरण है, उसके दोनों समावेशी होने के साथ ही हम लोगों का जो प्रतिफलन हुआ है, आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, तमाम डिग्रियां हासिल की। तो जितने कम पैसे में हम लोगों ने डिग्रियां हासिल की, वो हमें लगता है कि अगर हमारे पिता किसान न होते, हमको खेती के माध्यम से पैसा नहीं आता और उतनी सस्ती शिक्षा नहीं होती, तो हम शायद पढ़ नहीं पाते। तो ये हमको दिख रहा है कि सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से और ये 3 काले कानून जो लाए हैं, MSP को न लेकर के प्राइवेट मंडियों को जो देने का इनका कारोबार है, तो हमको पता है कि आने वाली नस्लों के लिए इस देश में जब सब कुछ निजीकरण के माध्यम से हो जाएगा,
तो फिर हम आने वाली नस्लों को कौन सा जवाब दे पाएंगे? क्या ये संभव हो पाएगा कि आने वाली हमारी जो नस्लें होंगी वो इतने कम पैसे में कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी? और जो खास करके हमारा पूर्वांचल का इलाका है वो तो बेसिकली खेती पे ही आधारित उनका जीवन है। आपको पता है तमाम प्राकृतिक आपदाएं भी उधर निरंतर, बाढ़, महामारी, ऐसी जैसी चीज़ें आती रहती, उनके बीच से जूझते हुए हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। तो ये किसान पुत्र होने के नाते और समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पढ़े लिखे विद्यार्थी होने के नाते, तमाम तरह की जितनी जिम्मेदारियां अगर हम लोग अपने पे महसूस कर लें, उस नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम टिकैत साहब को जा करके और जो ये देश को बचाने की ये जो लड़ाई चल रही है उसमें हम अपनी सहभागिता कर सकें और मजबूती से। यूनिवर्सिटी के छात्रों को हम क्या कहें, वहाँ के जैसे आप तो आगे यहाँ समर्थन पत्र लेंगे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या एकजुट होकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस समर्थन दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रोग्राम आप लोगों का है? ऑर्गेनाइज हुआ था, आपको ज्ञात हो कि 26 तारीख को पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक अपने वहाँ के अंदर से विश्वनाथ मंदिर से और गेट तक लंबा मार्च निकाला। और तमाम यूनिवर्सिटी के इस कोरोना काल में जब बंद थी यूनिवर्सिटी, वैसे में हजारों हजार नौजवान निकल करके और बाकायदे अपनी गिरफ्तारी देने तक आमादा हुए थे। और आपको बता दूं कि जितनी अच्छी आंदोलन की सरजमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है, 26 तारीख को जब ट्रैक्टर रैली का आह्वान, ट्रैक्टर परेड का आह्वान हुआ था, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूर्वांचल के गांव की गलियों गलियों में ट्रैक्टर लोगों ने निकाला था। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जो दकियानुसी और तानाशाही सरकार का जो मंसूबा है, आपको पता होना चाहिए कि पूर्वांचल का कौन सा ऐसा किसान पुत्र था जिसके पास अपनी ट्रैक्टर था और जिसको सरकार ने नोटिस नहीं भेजा था। इससे बड़ी गंदी साजिश इस देश के लिए और तानाशाह शासक नहीं हो सकता। ये हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है और हम इन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए, क्योंकि जो शिक्षा का बाजारीकरण है उसके पीछे आपको सबसे बड़ा उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि अशोका जैसी और रिलायंस जैसी यूनिवर्सिटियां हमारे बस की बात नहीं है। तो हमें अपनी ज़मीन के लिए और अपने जीवन के लिए दोनों की लड़ाई को एक साथ मिल करके हम लोग आज टिकैत को समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं। तो ना जो अशोका यूनिवर्सिटी, जी यूनिवर्सिटी जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सच में भारत के बहुत बड़े वर्ग से दूर तो है ही, लेकिन बलिया क्रांतिकारियों का, आज़ादी से पहले बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं वहाँ हुई। अब इस प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। आप देख रहे हैं एक तरीके से क्रांति आई हुई है, किसानों की क्रांति। तो आप बलिया से आए, छात्र नेता हैं, आपको क्या लगता है, आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं? जैसा कि आपने अभी कहा, मैं सबसे पहले अपना नाम बता दूं। मैं मनन दुबे, पूर्व छात्र संघ महामंत्री टीडी कॉलेज बलिया। आपने कहा कि बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। वहाँ से जयप्रकाश जी ने एक 77 के दौर में, इमरजेंसी के दौर में उन्होंने नेतृत्व किया सत्ता आंदोलन का। और आज जिस तरीके से किसानों के ऊपर इस काला कानून लाकर किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत साहब कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश के किसान उनके साथ चलकर अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गांव है, लेकिन मैं भी एक किसान पुत्र होने के नाते, एक गांव गरीब का लड़का होने के नाते उस दर्द को महसूस करते हुए हमने यह प्रण किया कि अगर हमारे पास जितनी भी क्षमता होगी, हम इस किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता करेंगे और इस सहभागिता के साथ साथ राकेश टिकैत साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये हम किसान कानून को वापस नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले दिनों में हम अपनी नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हम लोग जवाब देने का क्या काम करेंगे। अगर हम इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, इस काला कानून का विरोध कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब देने के लिए गौरव से कहेंगे कि हमने इस काला कानून का विरोध किया था। तो आप भी आए हैं, इस समर्थन पत्र दिया, आप भी छात्र नेता जमनिया से आए हैं, गाजीपुर से, तो क्या लगता है? जी, मेरा पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रवीण यादव मुलायम है और मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से चल के आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे समर्थन देने आया हूँ। क्योंकि देखिए, सबको पता है, हम भी एक किसान के बेटा हैं। हमने दर्द देखा है अपने बाबूजी को खेतों में काम करते हुए, चाहे कड़कड़ाहट धूप हो चाहे ठंड हो। इस वजह से आज जो ये किसान आंदोलन राकेश टिकैत साहब जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें गर्व की बात है और हम लोग उस गर्व और उस उत्साह के साथ इस आंदोलन में आए हैं कि हम लोग चल के अपना समर्थन दें और आने वाली अपने नस्लों को, आने वाले तमाम लाखों करोड़ों नौजवानों को यह संदेश दें कि कहीं ना कहीं कि आप लोग भी जागिए और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कराइए। तो
हमारे साथ और भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर से चल के आया हूँ। मेरा नाम बबलू यादव है। तो समर्थन पत्र आप लोगों ने दिया, सभी लोग एक साथ गए, क्या लगता है छात्रों का, युवाओं का कितना बड़ा रोल है किसानों के इस आंदोलन में? देखिए, इस उम्र में 45 से 55-60 साल के वृद्ध इस आंदोलन को बैठ के धार दे रहे हैं। इस समय हम युवाओं का ये कर्तव्य है कि हम इनसे आगे चल के इस आंदोलन को और एक नई दिशा देने का काम करें। इस देश में जब इस तानाशाही सरकार, इस काले कानून की वजह से, जब तानाशाही रवैया की वजह से हमारे देश के संविधान को छेड़ा जा रहा हो और हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसा काला कानून लाया जा रहा हो जहां अपनी खेती बाड़ी रहते हुए भी अपने खेतों में मजदूरी करने के लिए किसान विवश हो जाएगा और अपने बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं कर पाएगा, तो हम किसानों के समर्थन में जो है हम सारे युवा गाजीपुर बिहार के बॉर्डर से चल के आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं और इनसे कंधे का कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। तो कंधे से चलना चलाने की कोशिश थी। और कहा जाता है जो छात्र जिस कोई भी आंदोलन होता है देश का, अगर भारत का, तो उसमें एक चीज़ खास तो है, एक तो युवा, छात्र और किसान अगर एक साथ मिल जाए तो वो आंदोलन को कोई भी सरकार असफल नहीं कर सकती है। तो आप भी छात्र नेता कहाँ से आप आए हैं? मैं वैशाली बिहार से आया हूँ। अच्छा, तो अपने वैशाली से आ रहे हैं, वहाँ पर बिहार में तो कोई आंदोलन चल नहीं रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ इतना दूर आए? हम लोग वहाँ पर भी मानव श्रृंखला मना है किसान के हित में, और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, भगवान महावीर की जन्म भूमि, विश्व के प्रथम गणतंत्र वैशाली, वहाँ से चल कर आए हैं। और आज हमारे 2 महीने से किसान लोग माने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 3 काला कानून भी वापस करने के लिए, और ये सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए आज हम लोग किसान के साथ खड़ा है। तो किसान के साथ खड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो कह दिया अब प्रदर्शन करने वाले को सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मुझे नौकरी नहीं करनी है, हमको किसान के हित में रहना है, क्योंकि अगर किसान अगर है तो हम रोटी खा रहे हैं, और किसान नहीं तो हम रोटी नहीं खाएंगे। वो लोग गोबर खाते हैं, इसलिए किसान को सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, अपनी बात है इनकी, जो अपनी बात कही, तो देखना है। अब युवाओं ने एक तरीके से, युवा नेता, छात्र नेता आए और अपना समर्थन पत्र दिया। अब इसके बाद क्या इस राजनीतिक रंग लाती, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव है और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा इफेक्ट करती है, और यूनिवर्सिटी के नेता और इस तरीके से गोलबंदी हो रही है किसानों और छात्र नेताओं की, छात्रों की, तो क्या 2022 वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा? धन्यवाद।